सो हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा वीडियो है एक्सेंचर इज़ हायरिंग BCA फ्रेशर्स, BCA, BBA, अदर ग्रेजुएट्स एज वेल, अदर डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स है इसमें। तो हमारा वीडियो एक्चुअली आज इस पे फोकस होने वाला है एंड ये वीडियो हमारा काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। आई नो कि हमारा ऑडियंस रिटेंशन बहुत लो हो गया होगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज आई हैव रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम विप्रो टू एसेंचर एंड आई हैव मूव्ड इनटू दिस सेम कंपनी एंड यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का मैंने पता किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद हम ये वीडियोस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या होने वाला है आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले वाई एक्सेंचर, हु कैन अप्लाई, प्रोसेस, कैसे प्रोसेस होगा आपका, एंड लेट्स अप्लाई। नाउ अगर हम लोग बात करें वाई एक्सेंचर की, सो एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वर्ल्ड्स largest IT firm, and after Accenture, TCS comes. Accenture has an employer strength of around 700k and TCS has around 500k. It generates huge number of revenues, like इनका पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था अराउंड $15.6 billion एंड ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है। तो बहुत, एंड ये दे वर्क इन many different sectors actually. They work in consulting, IT services, IT products. So they work in all these things. तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, MNC है। इसका हेडक्वार्टर एक्चुअली आपका डबलिन में पड़ेगा। डबलिन आपका आयरलैंड में है, डबलिन आयरलैंड। we can say that it belongs to Europe actually. Work culture, actually this depends on project. This depends totally on project, in which project you are working on. So मेरे लिए it's one of the best. Because luckily मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला एंड इट इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग IT हार्डवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड। एंड ये उनका भी वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाता है एंड मेजरली ये वर्स्ट होता है आपका सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे आपका SLA होता है। SLA कहते हैं हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट को। तो SLA वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। नाउ हु कैन अप्लाई, सो ऑल स्ट्रीम्स, BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, BBA वाले, BA, BCom, वोकेशनल, देन BMS, BBSB, BPSC, B Agri एंड RD, बहुत सारे स्ट्रीम्स इसमें। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मेजरली ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। इसका चर्न अगर हम लोग निकालें तो ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। नाउ नोट, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, ये जो PG वाले लोग हैं एंड BTech वाले जो लोग हैं, लाइक कोर इंजीनियरिंग, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रोल। एक्चुअली इनके लिए एक दूसरा रोल आता है जो कि कहलाता है ASC, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये है आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एसोसिएट। लाइक दिस रोल, द जॉब रोल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज एक्चुअली अबाउट सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एसोसिएट। एंड BTech, BE, ME, MTech, MCA, MSc people can apply for, they are eligible for actually an above position which is एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक्चुअली इनका लेवल 12 होता है। ये लोग भी लेवल 12 पे आते हैं, पर इनका पैकेज थोड़ा सा लो होगा, इनका पैकेज थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर। आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाएगा। कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रेलिवेंट डिग्री। आपने अपना रेलिवेंट डिग्री कंप्लीट कर लिया हो। एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया, यू मस्ट कंप्लीट योर 3 year BBA कोर्स इन 3 years एंड द 2 year MA कोर्स इन 2 years। सो आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए एंड आपके पास कोई ईयर गैप भी नहीं होना चाहिए आपकी डिग्री में। आपकी डिग्री में कोई ईयर गैप नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो इस ईयर गैप से इनको क्या लेना देना है। एंड IT इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज ईयर गैप वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेती हैं, स्पेशली फ्रेशर्स में अगर बात करें हम लोग तो ईयर गैप वालों को नहीं लेती हैं।
actually ear gap doesn't determine the skills. I have seen a student who was having ear gap, but he's a really damn good Python programmer. He's actually a damn good Python programmer. Now, candidates should not have appeared for Accenture recruitment process in last 3 months. आपका कूलिंग पीरियड लास्ट 3 मंथ्स का होगा, तो आपका लास्ट अप्लाई लास्ट 3 मंथ से पहले का होना चाहिए. सो नॉट हैव एक्सपीरियंस मोर देन 11 मंथ्स. सो 11 महीनों से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए. अगर 11 महीनों से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, देन आप किसी दूसरे प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो. आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो. ये मेजरली 0 to 11 मंथ्स के एक्सपीरियंस वालों के लिए ही है. बेसिकली हम लोग कहें तो फ्रेशर्स के लिए. ठीक है. कैंडिडेट्स मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया इधर बाई सिटीजनशिप और हैविंग रिलेवेंट वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स. सो बेसिकली आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो या फिर नेपाल या भूटान से हो, देन इन दैट केस आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए. अच्छा, नेपाल एंड भूटान के लिए लिखा है विदाउट ऑब्टेनिंग वर्क वीज़ा. सो क्योंकि इंडिया नेपाल एंड भूटान का ऐसा टाई अप है जिसमें आपको वर्क वीज़ा नहीं चाहिए होता है इंडिया में काम करने के लिए, देन उनके लिए आपको वर्क वीज़ा नहीं लगेगा. आई एम सॉरी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन विच आई गिव इन द प्रीवियस लाइन इन विच आई सेड दैट कि नेपाल एंड भूटान के लोगों को वर्क वीज़ा चाहिए होगा, वर्क परमिट चाहिए होगा. नहीं, एक्चुअली नहीं चाहिए होगा, ये इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है. एज वी प्रोवाइड सर्विस फॉर आवर क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, वी एक्सपेक्ट यू टू फ्लेक्सिबल टू वर्क अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन एंड शिफ्ट. सो 24/7 वाले शिफ्ट्स के लिए आपको रेडी होना होगा. यू आर विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट. सो क्योंकि आप फ्रेशर हो गए, तो ये लोग आपको किसी भी यूनिट में डाल सकते हैं. इधर ये लोग आपको कंसल्टिंग में डाल सकते हैं, कंसल्टिंग के किसी रोल में, या फिर ATCI का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स इंडिया. ATCI के रूल्स में या फिर ऑपरेशंस के रोल में, किसी भी रोल में ये लोग आपको डाल सकते हैं, एंड उसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए होगा. ठीक है. आपको एक्सेंचर के किसी भी लोकेशन अक्रॉस इंडिया में वर्क करने के लिए एग्री करना पड़ेगा. तो ये सारे बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. नाउ अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की, सो इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट. तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल करोगे, एंड फॉर्म फिल करने के बाद ये लोग आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे. तो अगर आप लोग, ये लोग नहीं चेक करेंगे, एक्चुअली ये एक ATS सिस्टम होता है. ATS कहलाता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. सो वहाँ से ये लोग, एक्चुअली ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है. तो अगर आप लोग एलिजिबल होगे, तो ये लोग आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए ये लोग आपको इनविटेशन प्रोवाइड करेंगे. नाउ ऑनलाइन असेसमेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सबसे पहले आपको एक मॉक असेसमेंट मिल जाएगा, जिसमें 10 मिनट का होगा ये मॉक असेसमेंट, एंड ये मॉक असेसमेंट एक्चुअली मैंडेटरी होगा आपको. सो आपको मॉक असेसमेंट इग्नोर नहीं करना है अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो. देन असेसमेंट 1, पहला असेसमेंट आपका होगा कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें आपको 50 मिनट मिलेंगे, एंड इसमें आपके 3 पार्ट होंगे, एंड ये 3 पार्ट होंगे आपके इंग्लिश एबिलिटी के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. तो इन तीनों टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन होगा ये आपका कॉग्निटिव असेसमेंट, एंड इसमें आपको ये एग्जाम आपको देना होगा. देन कॉग्निटिव असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन. सो ये भी आपका ऑटोमेटेड होगा, और इसका रिजल्ट आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा. यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड एंड अवेट टिल द रिजल्ट. टेक्निकल असेसमेंट विल कमेंस इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन. सो जब आप कॉग्निटिव असेसमेंट पास करोगे, जिसका रिजल्ट आपको 5 से 10 मिनट में तुरंत मिल जाएगा, आपको कहा गया है कि इस प्रोसेस में आपको कहा गया है कि आपको सिस्टम के सामने ही रहना है. जैसे ही आपका रिजल्ट स्टार्ट होगा, देन आपका जस्ट बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा. टेक्निकल असेसमेंट इज़ ऑप्शनल एंड इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड. सो ये ऑप्शनल होगा, बट ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा. अब जिसमें अगर आप लोग टेक में जाना चाहते हो, IT में जाना चाहते हो, कोर टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो, देन आई विल रिकमेंड यू कि आप इस टेक्निकल असेसमेंट को दो. जब आप इस टेक्निकल असेसमेंट को देते हो, देन दे विल नो दैट यस यू आर टेक्निकली नॉट handicapped. Actually, you are not technically challenged, and you can work in IT actually. इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यू कैन वर्क इन दैट. और अगर ऐसा रिक्वायरमेंट भी होगा और आप टेक्निकल असेसमेंट नहीं भी देते हो, तो भी उनको ऐसा रिक्वायरमेंट अगर फील होता है, देन इन दैट केस ऑल्सो ये लोग आपको ट्रेनिंग वगैरह देके IT में ले सकते हैं. बट चांसेस आपके ज़्यादा होंगे जब आप टेक्निकल असेसमेंट देते हो. नाउ अगर हम लोग बात करें लेट्स अप्लाई की, तो ये आपका लिंक दिया हुआ है. ये लिंक आपका
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इस लिंक से। एंड आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको पता है ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है। ये काफ़ी लाइक अराउंड 2 ईयर्स, 2 सालों से हम ये वीडियो बना रहे हैं। 2 सालों से आज तक मैंने वीडियो में एक भी कट नहीं लगाया है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।